बच्चों कैसे हो आप? ठीक है। सो आज हम जो कल हमने स्ट्रक्चर ऑफ एटम पार्ट 1 किया है उसका कंटिन्यूएशन करने वाले हैं, राइट। सो उसके कंटिन्यूएशन में हमें आज एक सब एटॉमिक पार्टिकल के ही बारे में पढ़ेंगे एंड दैट सब एटॉमिक पार्टिकल इज इलेक्ट्रॉन। ठीक है। तो अभी हम इलेक्ट्रॉन के बारे में देखेंगे कि हाउ द डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन टेक्स प्लेस। तो बच्चों, जब एक एलिमेंट पे या एक कोई कंसेप्ट पे या एक कोई मॉलिक्यूल पे एक पार्ट में डिस्कवरी होती रहती है, एक पार्ट में रिसर्च होते रहता है, तो साइमल्टेनियसली अराउंड द वर्ल्ड सम डिफरेंट साइंटिस्ट आर आल्सो वर्किंग ऑन इट, राइट। तो वही हम अभी कॉम्बिनेशन देखने वाले हैं कि हाउ समथिंग इनसाइड एन एटम वाज देयर, जो उनके जो अराउंड द वर्ल्ड जो एक्सपेरिमेंट हो रहे थे वहां पे दे वर थिंकिंग दैट मैटर कंटेन समथिंग, राइट। कि मैटर के अंदर एटम है और एटम के अंदर कुछ तो है जो इतनी सारी रिएक्शन दे रहा है, राइट। तो बच्चों, लेट्स स्टार्ट दैट जर्नी ऑफ फाइंडिंग इलेक्ट्रॉन, डिस्कवरिंग इलेक्ट्रॉन इनसाइड एन एटम। लेट्स गो, राइट। सो इस कहानी में जो नए साइंटिस्ट जुड़ जाते हैं दैट इज विलियम क्रूक्स, राइट। तो सर विलियम क्रूक जो साइंटिस्ट थे, उन्होंने एक एक्सपेरिमेंट कर रहे थे। वो एक्सपेरिमेंट में उन्होंने देखा कि अगर हम एयर जो रहता है, राइट, एयर एंड अदर गैसेस इलेक्ट्रिकल इंसुलेटर मतलब बच्चों, इंसुलेटर का मीनिंग होता है जो इलेक्ट्रिसिटी को पास ना होने दे, दैट मटेरियल इज कॉल्ड एज इंसुलेटिंग मटेरियल, राइट। तो ये ऑब्जर्वेशन था कि गैस एक्ट एज इलेक्ट्रिकल इंसुलेटर एट नॉर्मल एटमॉस्फेरिक प्रेशर। अगर हम नॉर्मल एटमॉस्फेरिक प्रेशर पे गैस से इलेक्ट्रिसिटी पास करें तो वो इंसुलेटर होगा। बट अगर हम क्या करें, प्रेशर को कम कर दें, क्या हम प्रेशर को कम कर दें, नॉर्मल प्रेशर से प्रेशर अगर हम डाउन कर दें, तो बच्चों हम प्रेशर डाउन कैसे कर सकते हैं, हम वैक्यूम पंप लगा सकते हैं, राइट। वैक्यूम पंप लगा के अगर उसमें से प्रेशर अगर कम कर दें तो क्या होगा, वही गैस और एयर will act as a good conductor of heat and electricity, or we can say that air will act as a good conductor from insulator। पहले जो इंसुलेटर था वो भी गुड कंडक्टर बन चुका है। किया क्या, सिर्फ प्रेशर कम कर दिया, राइट। तो दिस वाज वन ऑफ द एक्सपेरिमेंट जो सर विलियम क्रूक ने किया, राइट। सो टू क्रिएट द वैक्यूम, द गैस चेंज बिहेवियर एंड बिगन कंडक्टिंग इलेक्ट्रिसिटी वाया द स्ट्रीम ऑफ पार्टिकल नोन एज कैथोड रेज। तो उन्होंने क्या कहा, वो रेज को उन्होंने कैथोड रेज कहा। और ये कहां पे कर रहे थे, दे वर डूइंग दिस इन अ डिस्चार्ज ट्यूब। एक डिस्चार्ज ट्यूब, ये जो दिख रहा है बच्चों, दिस इज कॉल्ड डिस्चार्ज ट्यूब एक्सपेरिमेंट और कैथोड रेज एक्सपेरिमेंट, जहां पे आप देख सकते हो ये दिस इज द ट्यूब मेड ऑफ ग्लास। किससे बना हुआ है, ग्लास से बना हुआ है। और ये जो दो दिख रहे हैं बच्चों, दिस मेटल इज कॉल्ड द कैथोड, जिसको हमने नेगेटिव पार्ट दिया है, और एनोड जो पॉजिटिव टर्मिनल को अटैच है, राइट। बोथ आर मेटल एंड ये जो पॉजिटिव और नेगेटिव को हमने हाई वोल्टेज को क्या कर दिया, हाई वोल्टेज पावर सप्लाई दे दिया। एंड ये जो दिख रहा है बच्चों यहां से लो प्रेशर, तो यहां से हमने इसके अंदर का जो एयर था वो एयर को यहां से निकाल दिए। तो क्या कर दिया हमने, लो प्रेशर क्रिएट कर दिए। किसने किए, विलियम क्रूक
एंड उन्होंने कहा कि इसके अंदर का जो ये अभी जो गैस है वो अभी इलेक्ट्रिसिटी कैरी कर रहा है। ये जो कैथोड से निकलने वाले जो रेज है वो रेज क्या कर रहे हैं, दे मेकिंग दिस गैस एज अ कंडक्टिंग गैस। वो क्या कर रहा है, जो इंसुलेटर था वो अभी कंडक्टर बन चुका है। कौन कौन बच्चों, the air or the gas inside the discharge tube. So clear बच्चों, this is what the Crook has did. Then the next great person came is the Michael Faraday, right? Michael Faraday का नाम सुना होगा आपने, right? So Faraday's law of electrolysis, काफी सारा उनका रिसर्च है in chemistry, right? So इसका एक बच्चों, this is an electrolyte solution. यहाँ पे जो दो अलग अलग इलेक्ट्रोड है, कैथोड और एनोड, और यहाँ पे जब इलेक्ट्रिक करंट पास होगा तो दिस सब मटेरियल गेट डिपॉजिटेड ऑन पर्टिकुलर इलेक्ट्रोड। कैथोड पे कुछ मटेरियल डिपॉजिट होगा और एनोड पे कुछ मटेरियल डिपॉजिट होगा। सो माइकल फैराडे ने क्या ऑब्जर्वेशन किया एक एक्सपेरिमेंट से कि इलेक्ट्रिसिटी इज पास्ड थ्रू द सॉल्यूशन, इलेक्ट्रोलाइट केमिकल रिएक्शन टेक्स प्लेस एट इलेक्ट्रोड। इलेक्ट्रोड में क्या होता है बच्चों, केमिकल रिएक्शन होता है और वो समझ में आ रहा है, एक इलेक्ट्रोड से बाहर जाएगा, जैसे इलेक्ट्रॉन एक जगह से जा रहा है दूसरा इलेक्ट्रोड उसको ले रहा है। तो ये भी चीज फैराडे के समझ में नहीं आ रहा है कि ये क्यों हो रहा है। दिस इज व्हाट द थिंग्स इज, वन इज गेटिंग द रिएक्शन इज हैपनिंग इनसाइड इट, वन इलेक्ट्रोड से डिपॉजिट होकर लिबरेट होकर दूसरे इलेक्ट्रोड पे डिपॉजिट हो रहा है, बट reason behind it was quite unknown, right? ये क्यों हो रहा है, वही सब लिंक कनेक्ट करके फाइनली दे कंक्लूड कि जो कैथोड रेज जो क्रूक ने बनाए थे वही कैथोड रेज क्या है बच्चों, इलेक्ट्रॉन है, राइट? सो लेट्स गो अहेड, आगे चल के देखते हैं। सो अगेन माइकल फैराडे, राइट? सो in 1850 he started studying the cathode rays tube. तो पहले क्रूक जी ने स्टडी किया, विलियम क्रूक जी ने स्टडी किया, देन नाउ माइकल फैराडे has studying it. So what he observed, उन्होंने जो दिख रहे बच्चों, दिस इज कॉल्ड फ्लोरोसेंस। सो एक इधर इलेक्ट्रोड है, कैथोड है, एनोड है, इलेक्ट्रिकल सप्लाई है, और ये जो दिख रहा है आपको ये लो प्रेशर वहां पे क्रिएट किया गया है इनसाइड द ग्लास ट्यूब, राइट? तो बच्चों कैथोड रे डिस्चार्ज ट्यूब स्टार्ट फैराडे जी ने भी स्टार्ट किया स्टडी करना कि क्या हो सकता है उसके अंदर, राइट? क्यों वैसे हो रहा है, जो उनको डिपोजिशन और एक जगह से डिपॉजिट हो रहा है दूसरी जगह से लिबरेट हो रहा है। तो अगेन माइकल फैराडे आल्सो सो लो प्रेशर। तो आपने क्वेश्चन आया होगा बच्चों आपके दिमाग में कि यहाँ पे हर बार जो है वो लो प्रेशर क्यों करना है, हमें डिस्चार्ज ट्यूब में लो प्रेशर अगर हम करते हैं तो क्या होगा, राइट? तो क्या लगता है बच्चों आपको क्या होना चाहिए? सी ये जो कैथोड रेज यहां से निकलने वाले हैं, राइट? हम लोग यहां पे जाते हैं, ये जो कैथोड रेज यहां से निकलने वाले हैं, राइट? अगर यहां पे काफी सारे अगर गैसेस मॉलिक्यूल होते तो क्या वो स्ट्रांगली मूव कर पाते एनोड की तरफ? मूव कर पाते? आंसर इज नो। अगर सिंपली एग्जांपल देता हूं, अगर एक क्राउडेड रोड है जहां जिस रोड पे काफी सारा भीड़ है, वहां से अगर आपको भागना है तो क्या आप वहां से भाग सकते हो? नहीं, क्योंकि मेनी पीपल्स आर देयर, द मोटर व्हीकल्स आर देयर, सो आप वहां पे यू कांट रन फास्ट। वही अगर एक ग्राउंड है, देयर इज नो वन ओवर देयर, तो आप क्या करोगे? या फिर पीपल आर प्लेइंग ओवर देयर, तो आप वहां पे क्या कर सकते हो? जोरों से भाग सकते हो, राइट? सो दैट इज व्हाट द लो प्रेशर इज डूइंग। सो लो प्रेशर क्या कर रहा है बच्चों? लो प्रेशर यहाँ पे जो कैथोड रेज को क्या करना है, कैथोड रेज का जो मूवमेंट है वो उसको स्मूथ कर रहा है, सो दैट वो फास्ट जाए और जो भी आयनाइज होने वाले जो गैसेस है वो ज्यादा स्ट्रांगली कोलाइड हुए, राइट? उनका क्या होगा, अगर कम ट्रैफिक रहेगा, कम वहां पे रेजिस्टेंस रहेगा, तो क्या होगा, वो कैथोड रेज आके इसको क्या कर देंगे, स्ट्रांगली हिट करके आयनाइज कर देंगे, राइट? सो द आयनाइजेशन विल बी देयर, दे विल फास्टली मूव टुवर्ड्स एनोड, एनोड की तरफ वो पास जा सकते हैं, राइट? तो इसके लिए क्या करना है,
इसके लिए वहां पे लो प्रेशर क्रिएट करना है। और हमें पता है क्रुक जी ने क्या कहा, क्रुक जी ने कहा कि एयर विल बिकम मोर कंडक्टर इफ देयर इज लो प्रेशर। ठीक है बच्चों, सो नेक्स्ट, सो क्लियर, सो लो प्रेशर का रीजन समझ में आ गया। नेक्स्ट वी विल गो बाय व्हाट इज कैथोड रेज ट्यूब। सो कैथोड रेज ट्यूब हम पहले ही पढ़ चुके हैं, पहले हम डिस्कस कर चुके हैं। इट इज अ ग्लास ट्यूब कंटेनिंग लो प्रेशर विथ टू इलेक्ट्रोड, कैथोड नेगेटिव चार्ज connected to negative terminal, anode positive charge connected to positive terminal, and high voltage applied it, right? high voltage से क्या होगा, मेटल से मैक्सिमम ज्यादा से ज्यादा कैथोड रेज बाहर आएंगे। क्या होगा, अगर हमने हाई वोल्टेज दिया तो हाई वोल्टेज क्या करेगा, कैथोड से ज्यादा इलेक्ट्रॉन जंप करेंगे एंड जब किधर जाएंगे, दे आर मूविंग टुवर्ड्स anode, right? That is what the high voltage is doing, right? Next, cathode rays discharge to experiment में हमने क्या क्या steps करनी है। So first is when sufficiently high voltage, क्या करना है, high voltage sufficient high voltage apply करना है across the electrode, current start flowing, cathode से current फ्लो होना शुरू कर देगा, कहां जाएगा, टुवर्ड्स एनोड, राइट? इट स्टार्ट फ्लोइंग फ्रॉम कैथोड टू एनोड। दीज रेज आर कॉल्ड, जब कोई उनको इलेक्ट्रॉन नाम पता नहीं था बच्चों, तब उनको कैथोड रेज कहा जाता था, बिकॉज वो कैथोड से निकल रहे हैं, इसलिए उनको क्या कहेंगे, दे आर कॉल्ड एज अ कैथोड रेज और कैथोड रेज पार्टिकल। क्या कहते हैं बच्चों, cathode rays or cathode rays particle, because it is coming from cathode। उसके बाद बच्चों एनोड इलेक्ट्रोड को क्या किया, एनोड को परफोरेटेड कर दिया। परफोरेटेड क्यों कर दिया, अगर सोचो कैथोड से रेज आ रहे हैं एंड एनोड एज इट इज है, तो बच्चों यहां से क्या रेज को हम अपनी आंखों से देख सकते हैं, नहीं, राइट? क्या कैथोड रेज को हम हमारी आंखों से चेक कर सकते थे कि यहां से कैथोड रेज मूव हो रहे, नो। तो इसलिए हमने क्या करना था, कैथोड रेज जहां इसको यहां पे होल कर दिए, किसको होल कर दिए बच्चों, एनोड को, उसको परफोरेटेड बना दिया और उसके साइड में एक जिंक सल्फाइड का कोटिंग कर दिया। समझ में आ रहा है, जिंक सल्फाइड का जो कोटिंग है वो ये यहाँ पे उसके एनोड के साइड में लगा दिया, और वो कैसे होगा, सी, ये जैसे डॉट्स दिख रहे हैं ना, ऐसे पूरे डॉटेड लाइन वहां पे आपको दिखेंगी, कहां पे दिखेंगे बच्चों, जिंक सल्फाइड पे। सो समझ में आएगा कि कैथोड रेज यहां से आ रहे एनोड के होल से जाके दे आर स्ट्राइकिंग ऑन जिंक सल्फाइड फ्लोरोसेंट स्क्रीन। फ्लोरोसेंट स्क्रीन पे सेम प्रिंसिपल बच्चों यूज होता है हमारे टीवी में। टीवी में जो ट्यूब रहता है, टीवी जो ट्यूब होता है वो ट्यूब पिक्चर ट्यूब जिसे बोलते हैं, आपने नाम सुना होगा। सो पिक्चर ट्यूब में कैथोड रेज ही रहते हैं, ठीक है बच्चों। सो दैट कैथोड रेज स्ट्राइक ऑन द जिंक सल्फाइड स्क्रीन और हमें दिख जाएगा कि यस कैथोड रेज आर कमिंग फ्रॉम कैथोड इलेक्ट्रोड touching the anode, entering into the hole, perforated hole, and getting displayed on the zinc sulfide screen. And now we can say yes, cathode rays are there because we can see on the zinc sulfide screen which is behind the anode. ठीक है बच्चों, नेक्स्ट हमें जो कोटिंग था that is zinc sulfide, right? So this coating का रोल समझ में आया बच्चों, क्योंकि रेज हमें आंखों से दिखते नहीं है, इसलिए हमें उनको देखना है। सो दैट्स व्हाई जिंक सल्फाइड कोटिंग ने वो हमारा काम हल्का कर दिया टू yes say yes the rays are coming, right? So then cathode rays after passing to the perforated anode rays जो हमने डिस्कस किया collide on the zinc sulfide screen forming the bright spot. ब्राइट स्पॉट वहां पे आएंगे as like a television, right? So
यहां तक के बच्चों सफर हुआ कैथोड से, कैथोड रेज का टुवर्ड्स एनोड, एनोड को परफोरेट कर दिया, वहां से एनोड पास हो, कैथोड रेज पास हो गए, जिंक सल्फाइड स्क्रीन पे वो हमें दिखने लगे, राइट। तो उसके बाद हमने क्या किए, वी हैव ऑब्जर्व द एक्सपेरिमेंट एंड वी हैव कंक्लूड समथिंग अबाउट एन कैथोड रेज व्हिच लेटर ऑन कहा गए इलेक्ट्रॉन, उनको क्या कहा गया, इलेक्ट्रॉन कहा गया, बिकॉज cathode rays start from cathode and move towards anode. This is the first point. Second, cathode rays are invisible. हमारे आंखों से cathode rays नहीं दिखते हैं, ठीक है बच्चों। Then they travel in a straight line. Cathode rays क्या कर सकते हैं, cathode rays जैसे straight line में जाएंगे, move straight line। कब, अगर आपने इलेक्ट्रिक या मैग्नेटिक फील्ड नहीं लगाया तो, अगर आपने रेज के ऊपर और नीचे इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड अगर लगा दिया तो इट विल डिफ्लेक्ट। तो क्या होगा बच्चों, कैथोड रेज विल डिफ्लेक्ट, इट शोज दे आर द चार्ज, उनको क्या है, दे आर नॉट न्यूट्रल, दे आर चार्ज बॉडी, राइट। एंड इट वाज कमिंग फ्रॉम कैथोड, इट वाज सपोज इट इज अ नेगेटिव चार्ज, बिकॉज वो किसकी तरफ जा रहा है, एनोड की तरफ। एनोड का कौन सा चार्ज है, पॉजिटिव, तो नो डाउट इसका चार्ज क्या होना चाहिए, नेगेटिव, राइट। सो कैथोड रेज वेर नेगेटिवली चार्ज। सो नेक्स्ट वही पॉइंट है, दे आर नेगेटिव चार्ज पार्टिकल, और सिंपल रीजन है क्यों नेगेटिव चार्ज है, क्योंकि वो एनोड की तरफ जा रहे हैं, एनोड का चार्ज पॉजिटिव है, ठीक है ना बच्चों। नेक्स्ट कॉल्ड एज अ नेगेटिव इलेक्ट्रॉन, नेगेट्रॉन, राइट। उसे इलेक्ट्रॉन भी कहा गया था बिकॉज इलेक्ट्रॉन है बट नेगेटिवली चार्ज है। देन द प्रॉपर्टीज ऑफ कैथोड रेज डू नॉट डिपेंड अपॉन मटेरियल, राइट, कि आप कैथोड, इलेक्ट्रोड, आप कोई भी मेटल ले लो, यू टेक प्लैटिनम, यू टेक एल्युमिनियम, यू टेक एनीथिंग, कोई भी मेटल ले लो तो भी उसका प्रॉपर्टीज चेंज नहीं होगा, किसका बच्चों, कैथोड रेज का। डिस्चार्ज जो ट्यूब में जो आप हमने क्या किए, कैथोड रेज ट्यूब में हमने जो भी गैस यूज किया, यू यूज एनी गैस, फिर भी कैथोड रेज क्या नहीं हो रहा है, कैथोड रेज की प्रॉपर्टी चेंज नहीं हो रही है। इससे क्या कंक्लूड कर सकते हो बच्चों, कि हर चीज में इलेक्ट्रॉन है। यू टेक एनी गैस, यू टेक एनी मेटल, आप पीरियोडिक टेबल में से पूरे के पूरे मेटल ले लो, आप कुछ भी ले लो बच्चों, उसमें क्या नहीं होगा, उसमें सब में क्या प्रेजेंट होगा, इलेक्ट्रॉन इज प्रेजेंट एवरीवेयर। जो भी डिस्चार्ज ट्यूब में गैस ले लो, नाइट्रोजन ले लो, हीलियम ले लो, नियॉन ले लो, आर्गन ले लो, एनी गैस यू टेक, दे कंटेन इलेक्ट्रॉन। इसलिए कैथोड रेज की कोई प्रॉपर्टी क्या नहीं हुई, डू नॉट चेंज विद चेंज इन मटेरियल। उसके अंदर कैथोड रेज में जो गैस यूज किया गया, ऐसे तो वैक्यूम पंप से मैक्सिमम निकाल ही दिया था, बट थोड़ा बहुत जो था वो गैस आप कोई भी ले लो, इलेक्ट्रोड कोई भी ले लो, कैथोड रेज की प्रॉपर्टी चेंज नहीं होगी। प्रॉपर्टी चेंज इसलिए नहीं होगी क्योंकि हर चीज में एटम है और हर एटम में इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है, ठीक है बच्चों। सो cathode rays tube, thus we can conclude that electron are the basic constituent of all atoms, and this is how the discovery of electron takes place. इस तरह बच्चों cathode rays जो cathode rays particle and later on electron कहा गया जो cathode से आ रहा था, ठीक है बच्चों। तो आज हमारा यही पे टॉपिक डिस्कवरी का रुक एक ब्रेक लेता है, बिकॉज हमारा ये सफर चलते रहेगा जब तक कि हम पूरा एटम के अंदर गॉड पार्टिकल ढूंढ ना दे, ठीक है। सो इलेक्ट्रॉन का डिस्कवरी तो शुरुआत है, आगे आगे देखिए होता है क्या, ठीक है ना। सो बच्चों, इन नेक्स्ट लेक्चर वी विल हैव the discovery of proton.
Thank you so much for watching the video.